स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हो जाते हैं क्योंकि हम दे रहे हैं आपका साथ। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले मैंने केमिस्ट्री के पार्ट 1 और पार्ट 2 का अपलोड कर दिया, जिससे मैंने बताया था कि समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण क्या होता है, इनके अलावा अभिक्रिया क्या होता है, अभिक्रिया कौन कौन से प्रकार है। दोस्तों इससे पहले मैंने बताया था कि संतुलित और असंतुलित समीकरण क्या होता है। दोस्तों आज हम सीखेंगे कि असंतुलित समीकरण को कैसे संतुलित करना है, यानी असंतुलित समीकरण जो रहेगा उसको कैसे संतुलित करना है। बहुत ही आसान तरीके, इनके अलावा ट्रिक के द्वारा हम लोग समझेंगे कि असंतुलित समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक को, संतुलित कैसे करना है। दोस्तों इससे पहले मैंने बताया था कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेता हूं। दोस्तों इससे पहले मैंने बताया था कि संकेत उन सूत्रों की सहायता से छोटे रूप में लिखे गए समीकरण को क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमने क्या किया, Mg प्लस ऑक्सीजन को मिलाया तो क्या बनेगा हमारा MgO बनेगा। देखिए दोस्तों इसे बोलेंगे संकेत, किसका, मैग्नीशियम का। तो संकेतों एवं सूत्रों के साथ सूत्र क्या होता है दोस्तों, जब दो संकेत आपस में मिलता है ना, सूत्र का निर्माण करता है। देखिए यहाँ दोस्तों Mg और ऑक्सीजन में क्या बनाया, एक सूत्र का निर्माण कर दिया। तो हम कह सकते हैं संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से छोटे रूप में लिखे गए समीकरण को क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। दोस्तों अगर इसी को हम अगर शब्द के द्वारा लिखते हैं तो बहुत बड़ा होता है। जैसे एग्जांपल के लिए मैग्नीशियम इतना दूर में लिखा था, ऑक्सीजन इतना दूर में लिखा था और मैग्नीशियम ऑक्साइड इतना दूर में लिखा था। तो आप ही बोलिए कितना बड़ा होता है। यानी कह सकते हैं संकेत एवं सूत्रों की सहायता से छोटे रूप में लिखे गए समीकरण क्या होते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं, एक का नाम है संतुलित, एक का नाम है असंतुलित। मैंने ये भी बताया था कि संतुलित समीकरण क्या होते हैं और असंतुलित समीकरण क्या होते हैं। मैंने बताया था कि तीर के दाईं ओर तथा बाईं ओर, यानी तीर के दाईं ओर तथा बाईं ओर के पदार्थों का मान समान होगा तो उसे बोलेंगे संतुलित समीकरण, अगर असमान होगा तो उसे बोलेंगे असंतुलित समीकरण। जैसे एग्जाम्पल के लिए देखिए दोस्तों, यहाँ तीर है, तीर के दाईं ओर तथा बाईं ओर। दोस्तों यहाँ MgO2 होगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, तीर के दाईं ओर तथा बाईं ओर दोनों ओर के पदार्थों का मान अगर समान होगा तो बोलेंगे क्या, संतुलित समीकरण, लेकिन असमान होगा तो क्या बोलेंगे, असंतुलित समीकरण। देखिए दोस्तों यहाँ O का मात्रा कितना है, 2 है, यहाँ O का मात्रा यहाँ 1 है, यानी कह सकते जितना यहाँ है उतना वहां नहीं है, इसलिए असंतुलित समीकरण है। आज वही सीखेंगे कि असंतुलित समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। बहुत ही आसान है, ट्रिक के द्वारा हम लोग समझेंगे कि सबसे आसान तरीका क्या है बनाने का। आप लोग अंत तक बने रहिए दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि संतुलित समीकरण कैसे किया जाता है। इसको मैं मिटा देता हूँ। हमारा टॉपिक है क्या, संतुलित समीकरण कैसे करना है। तो दोस्तों इसी के बारे में बात करता हूँ। जैसे Mg प्लस O2 एरो क्या है, MgO है, इसको संतुलित करना है दोस्तों। तो सबसे पहले क्या करना है, सबका एक न एक घर होगा, उसमें कोई ना कोई इंसान होगा, ऐसे ही होता है दोस्तों। वहाँ देखिए दोस्तों सबका एक न एक अपना पार्ट है, यानी अपना समझिए घर है। घर में हर एक घर में एक न एक कम से कम एक न एक मेंबर होगा दोस्तों। यहाँ देखिए एक घर में 2 मेंबर है, लेकिन यहाँ देखिए एक घर में 1 मेंबर है, यहाँ भी एक घर में 1 मेंबर है, यहाँ एक घर में 2 मेंबर है। यानी क्या करना है, सभी के घर में जितने मेंबर है ना उसका जितना मान है ना वो इसको लिख देना। पहले क्या करेंगे, यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ Mg है ना, Mg का मान कितना है दोस्तों, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा, यानी Mg का मान कितना हो गया दोस्तों, 1 हो गया। ये अलग घर है दोस्तों। यहाँ देखिए O का मान कितना है दोस्तों, यहाँ पर 2 है, ये भी अलग घर है। यहाँ देखिए दोस्तों ये दोनों एक ही घर में, यानी Mg का मान पर कितना है, Mg का मान 1 है और O का मान भी कितना है दोस्तों, O का मान भी 1 है, ये दोनों एक ही घर में। अब इसे क्या करना है, संतुलित करना है। संतुलित उसे कहते हैं जो असंतुलित। जैसे एग्जांपल के लिए देखो दोस्तों, यहाँ देखिए O का मात्रा 2 है, यहाँ O का मात्रा 1 है। अब इसको क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो बराबर करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग 2 से गुना कर लेते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों यहाँ पर O का मात्रा 2 हो रहा है, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम बता देते हैं, अगर x प्लस 2 है उसमें 2 से गुना करते हैं तो x 2x तो हो जाएगा, लेकिन 2 दुना क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। वैसे भी देखिए यहाँ दोस्तों क्या है, O का मान 2 की है, लेकिन Mg का मान भी उससे बढ़ जाएगा दोस्तों, क्योंकि Mg में तो गुना करना होगा। जब O का मान क्या हो गया, 2 हो गया, तो Mg का मान भी कितना हो गया, 2। अब Mg को भी संतुलित करना होगा, तो अब हमको क्या करेंगे, यहाँ Mg 2 है तो यहाँ भी Mg 2 कर देते हैं, यहाँ 2 से गुना कर देते हैं, तो Mg का मान 2 हुआ, Mg का मान 2 हुआ, O का मान 2 है, O का मान 2 है। यहाँ देखिए दोस्तों सारे का सारा बराबर है, यानी क्या है, संतुलित है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर छोड़ने दे रहा है, इसके आगे का स्टेप जानना है, यही तो मैन है दोस्तों। अब क्या करना है, जिस चीज में हम लोग लिख दिए ना उसको उतार दे। जैसे ध्यान दीजिएगा, इस घर में क्या किया, 2 से गुना किया ना, तो इस घर में यानी Mg वाला घर में क्या किया है, 2 से गुना किया, 2 पहले लगा देंगे दोस्तों। इस वाला घर में कुछ किए क्या, देखिए दोस्तों यहाँ कुछ किया है, नहीं किया तो छोड़ देंगे, जैसे वो O2 लिख देंगे। यहाँ देखिए दोस्तों, अब यहाँ देखिए यहाँ इस घर में क्या किया, 2 से गुना किया ना, तो 2 से क्या करेंगे हम लोग, गुना करेंगे। 2 MgO था तो 2 MgO कर दिए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों हमारे यह समीकरण हो गया, संतुलित समीकरण हो गया। दोस्तों आप लोग बोलेंगे कि ये बहुत आसान था, ऐसे सोच लेते, लेकिन कुछ समीकरण ऐसे होते हैं जो हमको फंसा देते दोस्तों। तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, आप लोग उसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए। दोस्तों मुझे उम्मीद है आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए होगा। अब मैं एक सवाल लेता हूं जिससे हम संतुलित करने वाले दोस्तों। तो मेरे पास एक किताब है जिसमें हम किताब सवाल ले रहे हैं दोस्तों। 1 मिनट। दोस्तों हमारे पास एक सवाल है, जैसे मान लीजिए Fe
के साथ अभिक्रिया कराते हैं H2O को, तो हमारा क्या बनता है Fe3O4, Fe3O4 प्लस में क्या बनता है H2 बनता है। दोस्तों इस समीकरण को क्या करना है, संतुलित करना है। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान तरीका है, क्योंकि अगर आप किताब के जरिए देखेंगे तो स्टेप बाय स्टेप दिया, लेकिन अगर आप उनको समझने की कोशिश कीजिएगा तो आधा दिमाग जरूर खराब हो जाएगा। आप पता नहीं आप सीख पाएंगे या नहीं सीख पाएंगे, लेकिन इस वीडियो को देखेंगे तो अंत तक आप लोग पूरा सीख जाइएगा। दोस्तों हमको क्या करना है, सबसे पहले अपने घर में जितने लोग हैं सबका मान लिख देना है। यहाँ देखिए Fe का मान, यहाँ Fe एक ही घर में होता है, Fe F अलग मत दीजिए कर दीजिएगा, E अलग मत कर दीजिएगा, दोनों एक ही साथ होते हैं, जिसे बोलते हैं फेरस, अपने भाषा में बोलते हैं लोहा। दोस्तों अब देखिए Fe का मान कितना है दोस्तों, कुछ नहीं तो क्या हो गया 1 हो गया, तो Fe का मान 1 हो गया, ये अलग घर में है। देखिए दोस्तों यहाँ H2O, यहाँ देखिए H2O कह सकते हैं कि H भी अलग है O भी अलग है, तो हम लोग मान लिख देते हैं दोस्तों, यहाँ एक ही घर में है, तो H का मान कितना है दोस्तों, यहाँ पर H का मान 2 है, O का मान कुछ है दोस्तों, हाँ O का मान कुछ नहीं तो क्या होगा 1 होगा ना दोस्तों, तो O का मान क्या है 1 है, एक ही घर में था इसीलिए इन दोनों को एक ही घर में लिखे। दोस्तों यहाँ देखिएगा Fe का मान कितना है, यहाँ पर Fe का मान यहाँ 3 है तो 3 ले दिए, इसी के साथ O है तो O का मान कितना है दोस्तों, यहाँ पर 4 है तो 4 ले दिए। अब देखिए O यहाँ हो गया। अब यहाँ देखिए H का मान कितना है दोस्तों, यहाँ H का मान कितना है 2 है। अब इसको संतुलित करना है दोस्तों, तो देखिए सबसे बड़ा कौन है इसमें, O का मान यहाँ 4 लग रहा है, तो हमको 4 करना पड़ेगा ना, तो हम 4 करते हैं दोस्तों। तो देखिए O का मान यहाँ 1 ही है, यहाँ 4 है, तो हम क्या करते हैं 4 से गुना करेंगे तो तभी तो 4 एकम 4 होगा, लेकिन कुछ ना कुछ परिवर्तन होगा। क्या होगा परिवर्तन, यहाँ देखिए दोस्तों O का मान तो 4 हो गया, लेकिन H का मान कितना हो जाएगा 4 दूना 8 हो जाएगा। देखिए दोस्तों O का मान 4 होगा, लेकिन H का मान कितना हो गया 4 दूना 8 हो गया, तो यहाँ भी H का मान क्या करना पड़ेगा 4 दूना 8 करना पड़ेगा। तो अब हम यहाँ भी गुना कर देते हैं 4 से, तो 4 दूना 8 हो गया दोस्तों। अब फिर से मिलाते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पर O का मान 4 हो गया, O का मान 4 हो गया, H का मान 8 हो गया, H का मान 8 हो गया। अब क्या गड़बड़ है, यहाँ Fe का मान कितना 3 है, यहाँ Fe का मान क्या है देखिए दोस्तों 1 है, तो यहाँ भी 3 गुना करना पड़ेगा, तो 3 से गुना कर देते हैं। अब देखिए दोस्तों हमको लग रहा है सारा बराबर हो गया होगा, Fe का मान 3 है तो Fe का मान 3 है, O का मान कितना 8 है 4 है, तो O का मान क्या है 4 है, और H का मान क्या है 8 है, तो H का मान क्या है 8 है, यानी ये संतुलित हो गया। अब यहाँ छोड़ना नहीं आएगा, स्टेप लिखना। अब लिखना कैसे दोस्तों, जिस में हम लगाए ना गुना करके वो लिख देना दोस्तों। जैसे Fe वाला हम कितना से गुना किया 3 से गुना किया ना, तो यहाँ 3 लगा देंगे, पहले 3 Fe लिख दिया है, प्लस में देखिए दोस्तों इस वाले हम कुछ किए हैं, हाँ 4 से गुना किया है, तो 4 लगाए हैं और उसका H2 लिख देंगे, जो है वही लिख देंगे, एरो लगाएंगे। लेकिन अब देखिए दोस्तों इस वाला ग्रुप में कुछ किए नहीं किए तो छोड़ देते हो, ऐसे छोड़ देते हैं Fe3O4 प्लस में देखिए दोस्तों इस वाला हम कुछ किए, हाँ इससे 4 से गुना किए, 4 H2 हो गया हमारा पास, ये हो गया हमारा संतुलित। दोस्तों अगर आप लोग किताब से देखना चाहते हैं तो किताब में भी ऐसे दिया है, लेकिन किताब में बनाने का तरीका ये नहीं दोस्तों, बहुत ही आसान तरीका है। किताब में थोड़ा हार्ड दे दिया, जिससे आसान बच्चे को आसानी से समझ में नहीं आ पाएगा। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं एक और सवाल ले लेता हूँ जिससे आप लोगों को क्लियर ही हो जाए कि संतुलित कैसे करना है। दोस्तों मुझे उम्मीद है आप लोगों को पसंद आ रहा है। अगर आप लोगों को पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी जोड़ें, क्योंकि दोस्तों हम बात करते हैं, अगर आप लोग हमारा साथ देंगे तो आपके अंत तक हम आपको साथ देंगे। दोस्तों एक सवाल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे एक सवाल है, मान लीजिए एक सवाल हमारे पास आया है, K प्लस H2O एरो बनेगा KOH प्लस में H2। दोस्तों इसको क्या करना है, संतुलित करना है। संतुलित कैसे करना है, जैसे हम सिखाया दोस्तों, अभी तो हम सिखाया कैसे संतुलित करना है। सबसे पहले क्या है, सबको अपने घर में लिख देना है। घर में क्या है, यहाँ K का मान अलग है, तो K का मान कितना है दोस्तों 1 है, तो 1 लिख दिए। यहाँ देखिए दोस्तों H का मान कितना है, H का मान यहाँ पर देखिए 2 है, तो 2 लिख दिए। O का मान कितना है दोस्तों यहाँ पर, तो O का मान क्या है 1 है, तो 1 लिख दिए, तो यहाँ ये घर हो गया। अब यहाँ देखिए दोस्तों K का मान कितना है, K का मान 1 है, तो 1 लिख दिए। O का मान कितना है, O का मान भी 1 है, तो 1 लिख दिए। और H का मान कितना है 1 है, तो H का मान है तो 1 है, तो 1 लिख दिए। देखिए दोस्तों अब यहाँ क्या है, H2 का मान क्या है, H2 है, तो H2 लिख दिए। अब क्या करना है, हमको संतुलित करना है। जैसे सबसे बड़ा कौन नजर आ रहा है दोस्तों, यहाँ देखिए दोस्तों यहाँ पर हमको नजर आ रहा है H का मान 2 है, H का मान 2 है। दोस्तों मुझे लग रहा है संतुलित तो नहीं है ये समीकरण, ये तो संतुलित पहले से लग रहा है कि नहीं। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, H का मान 2 यहाँ है, 1 यहाँ, ये इसको क्या हुआ 3 हो गया दोस्तों। अब इसे क्या करना पड़ेगा, संतुलित करना पड़ेगा। अब लोग दिमाग लगाइए कि किसको हमको बढ़ाना पड़ेगा। दोस्तों अगर हमको कोई इसको अगर 3 करना है, इसको हमको बराबर करना है इस H को, तो कैसे करेंगे। सबसे आसान तरीका क्या है दोस्तों, अगर मान लीजिए यहाँ 3 हो रहा है तो यहाँ भी तो 3 होना चाहिए, तो 3 तो होगा नहीं दोस्तों, 1 से तो गुना करेंगे तो फिर 2 का 2 ही हो जाएगा। तो अब क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, लेकिन इसमें अगर 4 तो होगा नहीं,
तो आप क्या करना है, एक ऐसा जगह है जहाँ पर बराबर से 6 दोस्तों ऐसा है जिससे बराबर है। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर यहाँ 3 है 2 से गुना कर देंगे और यहाँ 2 है तो यहाँ 3 से गुना कर देंगे, यानी हमको किसी की ना किसी हालत में क्या करना पड़ेगा, 6 करना पड़ेगा। ये होमवर्क आप लोगों के लिए है, आप लोग क्या कीजिएगा घर से बना कर लाइएगा, आप इस कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो और इसलिए मैं इस वीडियो को छोड़ रहा हूँ दोस्तों। अगर आप लोग से नहीं बनेगा तो अगली वीडियो में इसका चर्चा कर दिया जाएगा दोस्तों। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों।